जलेन जलधाराम च कल्पयेत परमेश्वर। जिनके घरों में जल की धारा से भगवान की पूजा होती है वो वंश कभी निर्वंश नहीं होते। तावत दूरम न कर्तव्यम न याव चंदनम क्षिपे तंदुलम सुंदरस्तत्र पूज्ये शंकरम मुदा। भगवान को चावल थोड़ा पीला करके चंदन लगा करके चढ़ाइए। नारायण की पूजा में चावल में थोड़ा सा घी मिला करके उनकी पूजा की जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कुसा के आसन पर बैठ करके आप पूजा करते हैं तो आपको आपकी पूजा का 100 गुना फल तत्काल प्राप्त होता है। जीवन के 2 काम ऐसे हैं जो आसन के बिना नहीं होते, एक है भोजन और एक है भजन। इस दोनों में आसन का प्रयोग कीजिए। भगवान महादेव को जल अति प्रिय है, तो उन्हें मंत्र अति प्रिय है। मंत्र पूर्वम प्रकृतव्याम पूजा सर्व फल प्रदा। आप अपना मोबाइल यूज करते हैं, पूजा आप कर रहे हैं, उतनी देर के लिए फ़ोन भले ही मत सुनिए, लेकिन उसमें शिव तांडव स्तोत्र जो घोर गरीबी का नाश करता है वह सुनिए, रुद्राष्टक सुनिए, और पंचाक्षर स्तोत्र है उसको आप सुनिए, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है उसको सुनिए, गोपी गीत है उसको सुनिए, गोविंद दामोदर स्तोत्र है उसे सुनिए, सूर्य अष्टक है इसको तो रोज़ सुनिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं रोज़ प्रयोग में ले लेता हूँ और वो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। ये आप कीजिए। 5 गायों का नाम रोज लीजिए। ये 5 गाय आपके घर को गोलोक बना देंगी। गोलोक उसे कहते हैं जिस जगह को राधा कृष्ण कभी छोड़ते नहीं, उसे गोलोक कहते हैं। मैं तो कहूँगा कि किसी भोजपत्र पर 5 गायों के नाम लिखकर अपने मंदिर में रख दें, अपने मंदिर में चिपका दें। किसी कागज पर लाल पेन से ये 5 नाम लिखकर फिर उसका लेमिनेशन कराइए, फिर उसको अपने मंदिर में रख दीजिए। कैसे ये 5 नाम लिखने हैं? ये 5 गैया समुद्र से निकली। पहली गैया है नंदिनी, दूसरी है सुरभि, तीसरी है बहुला, चौथी है सुभद्रा और 5वीं गैया है जिसका नाम है सुशीला। इसको ऐसे लिख लीजिए, नंदिनी मैया की जय हो, फिर लिखिए सुरभि मैया की जय हो, फिर लिखिए बहुला मैया की जय हो, फिर लिखिए सुभद्रा मैया की जय हो और फिर लिखिए सुशीला मैया की जय हो। आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मोबाइल में नोट कर लीजिए। जहाँ जिस बेडरूम में आप सोते हैं वहाँ 4 नाम सामने की दीवार पर लिख दें। प्रातः आप जागें तो इन 4 का नाम लीजिए, इससे हम आपके पुण्य बढ़ेंगे। इसका नाम ही पुण्य श्लोक है। ये है पद्म पुराण में 4 श्लोक। यदि आप श्लोक लिख दें तो 100 गुना फल हो जाएगा इसका। श्लोक ना लिख पाए तो सीधे नाम भी लिख सकते हैं। मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लें, मैं श्लोक बोले देता हूँ। पद्म पुराण का श्लोक है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोकः युधिष्ठिरः। ये 4 नाम है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पुण्य श्लोको नलो राजा। जो राजा नल का नाम रोज लेंगे, जुआ जैसा दुर्गुण उनके जीवन में नहीं आवेगा। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन। दूसरे नंबर पर भगवान नारायण। कहा जो नारायण भगवान का नाम रोज लेंगे, एक तो उनके घर से कभी कोई भूखों नहीं जाएगा, उसके चूल्हा चौके में कभी अन्न, तिजोरी में धन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि धन का डिपार्टमेंट भगवान नारायण के पास में है। तीसरे नंबर पर है माता जानकी, पुण्य श्लोकोच वैदेही। माता जानकी बुद्धि की देवी है। जो माता जानकी का नाम लेगा उसकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। इसमें रामायण की भी 2 चौपाई हैं। वर्णन क्या है? जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। माता जानकी की कृपा से पवित्र बुद्धि मिलती है। तो आप अपने बेडरूम में सामने की दीवार पर ये 4 नाम लिखिए। पहला नाम राजा नल का है, दूसरा नाम नारायण का है, तीसरा नाम जानकी माता का है और चौथा नाम युधिष्ठिर राजा का। युधिष्ठिर का नाम लेने से व्यक्ति अपने धर्म को मजबूत करके रखता है, वह कभी गलत रास्ते पर पांव नहीं रखता। ये 4 नाम बड़े अद्भुत हैं। यदि आपसे हो सके तो अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए और इंसानों की जिंदगी जीना है, जानवरों की जिंदगी नहीं। यह जीवन आपके लिए वरदान बन जाएगा। आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में आप कोई एक अद्भुत देवता होंगे। तुम्हारा दर्शन करने मात्र से लोगों का कल्याण होगा। जीवन में धन कमाइए, पैसा कमाइए, परिवार चलाने के लिए सब जरूरी है, लेकिन इसमें आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है।
ये तो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। सिरा दे एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो बांके बिहारी लाल की।